हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार आप सभी को अपने ही परिवार आज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री सेशन से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वान वाला जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। और मिस्टर सीताराम बाबू तुम्हारे लिए स्पेशल बोला जा रहा है। एक ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चे सीताराम बाबू है, उनका कहना है कि यहाँ एक सब्जेक्ट का वीडियो नहीं डाला जा रहा है जिसका नाम इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का नहीं चलता है, यहाँ पॉलिटिकल रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, हिंदी इंग्लिश। लेकिन यहाँ किस सब्जेक्ट का नहीं क्लास चलता है? इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं चलता। तो उसके लिए कोई अलग वीडियो देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और पढ़ाई पर फोकस कर देना है। चलो तो आज लेसन कितना पढ़ने वाला है? 2, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तुम लोग को ये बता दिया गया कि सभी सब्जेक्ट में कितना कितना लेसन खत्म करने वाला है एक मंथ में? 2। कौन कौन सब्जेक्ट में? इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में भी, और किसका बात करेंगे? जियोग्राफी, पॉलिटिकल, और एक क्या होता है? हिस्ट्री। ये चीज तुम लोग पढ़ाते हैं। तो इसमें हिंदी में खत्म हो गया प्रोज से, यानी कि कविता की बात करेंगे, और कहानी। तो 2 लेसन हिंदी में खत्म हो गया, 4 लेसन खत्म हो गया। जियोग्राफी भी हो गया खत्म, पॉलिटिकल भी हो गया। इसमें एक लेसन खत्म हुआ हिस्ट्री में और एक लेसन बच रहा है। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसमें कितना खत्म हुआ? एक खत्म हुआ है और एक आज खत्म होने वाला है, और बाकी हिस्ट्री बच जाएगा। तो कल से परसों के बीच में वो भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग की टारगेट क्या कि एक महीना में 2 लेसन करके सब सब्जेक्ट में खत्म करना आराम आराम से, क्योंकि दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और जैसे मई के बाद सितंबर शुरू होगा उस प्रकार से धीरे धीरे सब लेसन खत्म शुरू होने लगे। जैसे सबसे पहले हिंदी में खत्म हो जाएगा मई के बाद, जून जुलाई तक। उसके बाद फिर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इस प्रकार से। सबसे लास्ट में कौन सा सब्जेक्ट खत्म होगा? जियोग्राफी, क्योंकि उसमें 22 लेसन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि दिसंबर में खत्म हो जाएगा। चलो तब समझते हैं आप। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पूछेगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो कंपोज किए हैं तो कौन किए हैं, यानी कौन लिखे हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन का इसको पढ़ते हैं, यानी पोइट कौन है यहाँ के? पोइट वाल्ट व्हिटमैन। व्हिटमैन पोइट में तो क्या होता है? कवि। कवि और पोइट्री में तो कविता। तो पूछेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कवि है कौन है? तो कौन? वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। ऑफ का मतलब का, और माई सेल्फ का मतलब खुद से, यानी कि जो इसमें गाया जाता है गाना खुद के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि खुद का सॉन्ग। इस कविता का मतलब क्या होता है? खुद का सॉन्ग। तो इस कविता के जो कवि है कौन? वाल्ट व्हिटमैन। तुम लोग को बताए थे पहला लेसन में, यानी उसमें क्या था? जॉन डन पोइट थे, लेकिन कविता का नाम क्या था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो वहां पर हम बताए थे क्या कि जॉन रोमस विलियम, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? सॉन्ग। सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। और मैन, मैन का मतलब आदमी। तो जो गाना गाते हैं कौन गाता है? आदमी। तो सॉन्ग की बात आएगा तो कहाँ समझेंगे? आदमी। कि आदमी ने क्या करते हैं? तो गाना गाते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोइट कौन है? आदमी। लेकिन नाम क्या? वाल्ट व्हिटमैन। चलो अच्छा बात है, आगे ध्यान देना। इनका अगर जन्म की बात करेंगे बाद 1819 में। वर्ष कब हुआ? 1819 में। और डेट
यानी कि डाइड, दुनिया छोड़ के चल गए थे। कब? 1892 में। तो पूछेगा कि निधन कब हुआ, यानी कि डाइड 1800। अगर बात करें वर्ष तब 1819। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका। पूछेगा एक कैसे पोइट है, अमेरिकन पोइट, यानी कि अमेरिका का है। कौन? वाल्ट व्हिटमैन। अब एक चीज और भी याद रखना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें बताया थे कि कैसा पोएट है, मतलब कैसा पोइट्री है, लैरिक। तो ये भी उसी प्रकार से, ये भी क्या है, लैरिक है। लैरिक मतलब क्या होता है, जिसको गा सकते हैं, उस प्रकार का। कि कैसा पोएट है, पोइट्री, लैरिक। अब आगे ध्यान देना, इसमें से ज्यादा नहीं रहेगा, दो चार हो रहा है। इनका कुछ कुछ बुक है, उस बुक को याद रखना। लीव्स और ग्रास, बुक का नाम क्या है? पहला बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास। पूछेगा एक किनका बुक है, किनका बुक है? वाल्ट व्हिटमैन। कब प्रकाशित हुआ? 1855 में। कब? 1855 में। पूछेगा कि जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो कब कंपोज किया गया? कौन किया है? वाल्ट व्हिटमैन। ये कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के, यानी कि अमेरिकन पोएट बोल सकते हैं। एक इनका और पुस्तक है, उनका नाम है ड्रम टैक्स। दूसरा क्या नाम है? ड्रम। हाँ, ड्रम टैक्स। ड्रम टैक्स। ये कब प्रकाशित हुआ? 1866 में। कब? 1866। पूछेगा ड्रम टैक्स जो कंपोज किया गया वो कब? 1866 में। और लीव्स ऑफ ग्रास कब? 1855 में। एक सिविल वार हो रहा था। सिविल वार का मतलब क्या होता है? ग्रीक युद्ध। 55 सही से लिखे। चलो 1855। एक ध्यान देना, सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या? वार का मतलब क्या होता है? 10वां पढ़ा होगा, युद्ध और शांति। 10वां में नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो बात है, पढ़ ले जाके। यहाँ पर सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है? ग्रीक युद्ध। वार का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, ग्रीक युद्ध। तो पूछेगा कि कौन सा युद्ध में शामिल थे, तो क्या बोलेंगे? सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है? ग्रीक युद्ध। हाँ, तो यहाँ तक जो कविता यानी कि पोएट्री से रहेगा, पोइट से संबंधित कौन कौन ऑब्जेक्ट रहेगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कंपोज किए कौन? वाल्ट व्हिटमैन। ये कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के। अगर वर्ष की बात करेंगे 1819 में। अगर डाइड, निधन की बात करें, इनका दो बुक है। पहला बुक का नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। ये कब प्रकाशित हुआ? कौन किए? वाल्ट व्हिटमैन। दूसरा पूछेगा ड्रम टैक्स। 1866। क्या लिखा है? टैब से ए से लिखा है। आठ में नहीं लग रहा है तेरे को? नहीं लग रहा है कैसे? हाँ, तो एक कब प्रकाशित हुआ? 1866 में। और कौन की है? वाल्ट व्हिटमैन। और है कैसा? पोइट्री, लैरिक। लैरिक मतलब क्या होता है? गाने वाला। हाँ, और कौन सा युद्ध में ये शामिल थे? ग्रीक युद्ध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिविल वार। हाँ, चल अब समझते हैं कविता से संबंधित क्या क्या हम पूछेगा कविता में। पढ़ते हैं, समझना आराम से। जिसके पास बुक है वो आराम से लाइन बाय लाइन देखना। इसमें बोल रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है खुद, और सिंग का मतलब क्या होता है? गाना गाना। यानी कि इसमें खुद गाते हैं
और खुद खुश रहता है। कौन? वांट मीट मैन। कहते हैं ना कि हम अपने लिए गा रहे हैं और अपने खुश रहते हैं। माने कि हम गाते हैं और किसी को नाराजगी है तो उस नाराजगी को संभालने तो ज़्यादा था। जैसे माने कि हम गाते हैं गाना तो किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे तो बस का दिक्कत है, हम अपने लिए गा रहे हैं अपने खुश रहने के लिए, और कोई जलेगा उसके देखे तो अलग बात है। अगर किसी को खराब लगता है, किसी को भैंस का आवाज लग रहा तो कान को बंद कर दो। जब हमको अच्छा लगा तो हाँ। आप कुछ कहें। क्योंकि हम सिंगर नहीं हैं, ये अपने खुद को मनोरंजन करने के लिए गाते हैं। तो ये चीज वो पूछेगा, लाइन पूरा दे देगा। कैसे पूछेगा? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये कौन कंपोज किए हैं? ये कौन? वाल्ट व्हिटमैन। फिर ये लाइन पूरा लिख के कहेगा टोकन फ्रॉम। ये चीज वो कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। लेकिन कंपोज तो किया कौन किया है? यानी कि लिखे कौन? तो वाल्ट व्हिटमैन। ये पूछा गया 22 में भी और 21 में, यानी कि 21 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। कैसे पूछेगा? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ रिटेन वाई केकर द्वारा लिखा गया है। तो केकर द्वारा? वाल्ट व्हिटमैन। लेकिन पूछेगा टोकन फ्रॉम पोइट, यानी कौन सा पोइट्री से लिया गया है? तो क्या बोल देंगे? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ से पूछा गया। पहला बात कि कौन सा कविता से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और दूसरा क्या पूछेगा कि कौन लिखे हैं, तो क्या बोलेंगे? वाल्ट व्हिटमैन। चलो आगे समझना। अब बोलता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहे का मतलब है कि जिस चीज को मैं सोचता हूँ वही चीज तुम लोग भी सोचते हो। जैसे माने कि हम सोचते हैं कि लगता है कि इंग्लिश में कम नंबर आएगा, तो तुम लोग को वैसे लगता होगा कि सही में भैया हमको भी इंग्लिश में लगता है कम नंबर आएगा। इनके हिसाब से कहने का मतलब है ना कि मैं खुद गाता हूँ और खुद खुश रहता हूँ, और जो चीज़ हम सोचते हैं वो चीज़ तुम लोग भी सोचते हो। माने कहने का मतलब कि हम गा रहे हैं ना और खुद खुश हैं, तो उसी प्रकार से तुम लोग भी सोचोगे। हम भी वैसे गाते हैं अपने लिए, दूसरा के सामने गाते हैं ना तो थोड़ा सा इंसेंटिव टाइप का लगता है, लेकिन अपने लिए गाते हैं खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो एक कब पूछा गया? 2023 में पूछ दिया। कैसे पूछेगा? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ये चिरवा लिया गया है कहाँ से? टोकन फ्रॉम करके देगा, तो कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू मी टू यू। कह रहा है कि जितना भी प्रत्येक कण है, क्या प्रत्येक एटम का मतलब क्या होता है? एटम तुम लोग पढ़ा होगा केमिस्ट्री भी। एटम का मतलब क्या होता है? कण होता है, कण ATOM। इसका मतलब क्या होता है? कण। कण किसको बोलते हैं? एक प्रकार के हिस्सा। कण का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो तुम लोग केमिस्ट्री में नाम सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर इंग्लिश शब्द का यूज किया होगा तब। आते हैं क्या बोला है? फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। यानी कि जिस प्रकार से मुझे संबंध है उसी प्रकार से तुम लोग का भी संबंध है प्रत्येक कण से। किसका प्रत्येक कण के? इस देश के प्रत्येक कण से। इस मिट्टी से जन्म लिए हैं तो उससे मेरा संबंध है, तो तुम लोग का भी संबंध किससे है? उसी मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? अमेरिका की मिट्टी से। जैसे हम लोग कहाँ के हैं? भारत के, तो भारत की मिट्टी से एक दूसरे का संबंध है। लेकिन ये अपने आप में बोल रहे हैं कौन? वाल्ट व्हिटमैन कि मेरा संबंध किससे है? अमेरिका की मिट्टी से, और तुम लोग भी उसी से संबंध है। हाँ, यहाँ बार बार जो पूछेगा किससे पूछेगा? लाइन से पूछेगा, इसलिए जो लाइन बोलते हैं उस चीज को समझना है। आगे आई लव एंड इनवाइट माई सोल। तुम लोग नाम सुना होगा लोफर। लोफर का मतलब क्या होता है? ऐसा बोलता है लोफर, लेकिन उसको ये पता नहीं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। बोलता है इंग्लिश शब्द का यूज कर रहा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कौन सा शब्द है। तो लोफर एक इंग्लिश शब्द है, और लोफर का मतलब क्या होता है? बिना मतलब के एने से ओने भटकते रहना। वो बोला नहीं, मतलब माँ बाप रहेगा लेकिन बेकहाल रहेगा। माई के बात सुनेगा ना बाबूजी के बात, एने से दुकाने में जाएगा, बाहर झाड़ेगा, खाए पिएगा और मस्ती करेगा, तो उसी का बोलते हैं लोफर। यहाँ क्या बोला?
आई लो एंड इनवाइट माई सोल, यानी कि मैं भटकता हूँ और अपने आत्मा को पुकारता हूँ। लोभ का मतलब क्या होता है? भटकना। तो क्या बोला कि मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। SOUL, सोल। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो क्या बोलता है कि मैं अपनी आत्मा को पुकारता हूँ और इधर से उधर भटकते रहता हूँ। आगे, आई लीन एंड लो, यानी कि मैं आराम करता हूँ और भटकता हूँ। एट माई सी, और आराम से ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि गर्मी का जो घास होता है उसके नुकीले को आराम से ऑब्जर्व करता हूँ, यानी देख पाता हूँ। कौन सा घास को? समर ग्रास। समर ग्रास किसको बोलते हैं? गर्मी का घास। समर किसको बोलते हैं? SUMMER। समर का मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। और ग्रास का मतलब क्या होता है? घास। घास। तो यानी कि कहा जाए ना कि जो गर्मी का घास है उसको क्या कहते हैं? आराम से देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। जैसे गर्मी के समय आ गया तो गर्मी के समय में माना कि चप्पल ऊपर पहन गया तो खाली पैर चलेगा तो कुछ गरने का डर रहता है कि ना पैर में। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? जो नुकीला रहता है घास का, यानी कि थोड़ा थोड़ा पूजा जाता है। गर्मी के दिन में क्या होता है? पूरा घास खत्म हो जाता है और एक कम हो जाता है। तो उससे डर रहता है किस चीज़ का? कि पैर में गड़ न जाए। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? आराम से पैर को रखते हैं और आराम से उसको समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कौन? वाल्ट वीडमैन। माई टैंक्स एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यानी कहने का मतलब कि जो मेरा खून का कतरा है, लहू का कतरा है, उसको यहाँ के मिट्टी से बनाया गया है और यहाँ के हवा से। कौन कहते हैं? वाल्ट वीडमैन। इनका कहना क्या है कि जो मेरा ब्लड बना उसका प्रत्येक कण वो किससे बना है? यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की हवा से, यानी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। तो कहाँ की हवा से? अमेरिका की मिट्टी से। और अमेरिका के हवा से क्या बने? उनका जो खून होता है उसका प्रत्येक कण, जितना भी शरीर बना हुआ है, जहाँ तक खून है रग रग में फैला हुआ, वो किस चीज का बना है? मिट्टी के और हवा के। तो कहाँ के मिट्टी और हवा से? अमेरिका। वन हेयर ऑफ परफेक्ट वन हेयर फ्रॉम पर्सन द सेम एंड देयर पर्सन का लिखा है प्री, इसको क्या पढ़ेगा तुम लोग? प्रीसेंट, यानी इसको बोल सकते हैं प्री एंड। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? फैमिली। फैमिली का मतलब क्या? परिवार। परिवार एक अलग शब्द हो गया। अब इसका मतलब जैसे पर्यायवाची समझ में आता है, जैसे जल बोलते हैं तो जल का मतलब क्या हो गया? पानी। अगर तोय बोल देते उसका मतलब भी क्या? पानी। नीर बोल देंगे उसका मतलब भी क्या? सब मतलब पानी होता है। तो अगर फैमिली की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या? परिवार। और यहाँ पर बात करेंगे तो इसका मतलब भी क्या होता है? परिवार। तो कहने का मतलब है ना कि जो हम बने हैं ना अपने परिवार से बने। किन से बने हैं? और जो मेरे परिवार है वो भी अपने परिवार से बने हैं। और मेरे ओल परिवार, पहले का परिवार, वो भी किन से बने हैं? अपने ही परिवार से। यानी कि हम अपने मम्मी पापा से बने हैं और मेरे जो मम्मी पापा वो भी अपने मम्मी पापा से और वो भी अपने मम्मी पापा से बने, यानी कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर बने हैं। कौन ऐसा बोलता है? वाल्ट वीडमैन। इनका कहना एक ही चीज है कि यहाँ के हवा से और यहाँ के मिट्टी से मेरा प्रत्येक का शरीर पूरा बना, ब्लड का जितना भी हिस्सा है सब किससे बना? यहाँ के मिट्टी से और हवा से। और जो हम बने हैं अपने ही परिवार से बने, और जो मेरे परिवार है वो भी अपने परिवार से, और एक और परिवार है वो भी अपने परिवार से। आगे सुनना क्या बोलते हैं? आई नाउ 37 years old in perfect health begin। 37 का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है, ध्यान से समझना। पहले बात ई लाइनवा देखो पूछेगा, क्या पूछेगा? ये पूरा लाइन ले रहा है, कैसे रहेगा? आई नाउ 37 years old in perfect
हेल्थ विगिन, ये पूरा दे देगा क्या है टोकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है 2019 में पूछ दिया ये चीज, तो कहाँ से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, कौन सा कविता से लिया गया। Songs of myself. और दूसरा बात पूछेगा कि जो वॉल्ट व्हिटमैन है इस कविता में कितने वर्ष के हैं, तो कितने वर्ष के 37 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं 37 बरस. 37 ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो पूछेगा वॉल्ट व्हिटमैन कितने वर्ष के हैं, तो क्या बोलेंगे 37 वर्ष। चलो आगे देखना, लेकिन कहने का मतलब इनका क्या है ना, आराम से सुने ना, ये कहते हैं ना कि हम अभी तक 37 वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के 37 वर्ष के, फिर भी हम स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, मजबूत हैं। आकर होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूँ, होप का मतलब क्या होता है आशा करना, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे रहेंगे, जैसे कह कितनों बुरा हो जो फिर भी टाइम था, हमरा से कोई पंगा लेते रहे तुम्हारे पापा क्या कहते हैं कि हमरा तो क्या कहते हैं कि हमरा से कोई पंगा लेते रहे चलो अच्छा बात। तो देखो ये चीज यहाँ सुनो, बहुत बार पूछा है 18 में 19 में 20 में, कैसे पूछा है सुनना आराम से। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ टोकन फ्रॉम, यानी कि 11वां जो दिया गया कहाँ से दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अब पूछा गया कई बार, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 ने पूछा, और आगे चल के हो सके 26 ने पूछेगा इसका चांस कितना बार पूछने का है 26. अभी 26 में रहेगा चांस। तो क्या बोलते हैं कि हम अभी तक 37 वर्ष के हैं और फिर भी हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आगे में बूढ़ा हो जाऊँ ना तो वो टाइटर रहो, हमारे घर में संभावना नहीं है, ऐसा बोलते हैं कौन वॉल्ट व्हिटमैन। चलो आगे देखना, 2-3 लाइन और बचा, ये पूरा कितना लाइन का था 13 लाइन के। चल ध्यान देना है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा। पूछे ऑब्जेक्टिव बताओ पहले कि जो है कितने वर्ष के हैं 37 वर्ष के, और कहाँ के मिट्टी से और यानी कि हवा से बने हैं अमेरिका के। अब ये जो है कहाँ के कोई थे अमेरिका के, इनका जो जन्म हुआ कब हुआ 1819। अगर निधन की बात करेंगे तो और लीव्स ऑफ ग्रास एक कब प्रकाशित हुआ 1855 में, और वह था ड्राम टैप कब 1866 11 का अंतराल हो, यानी कि 11 पढ़ा में 11 बजे 55 और 11 छक 66। तो पहला 55 में और दूसरा 66 में, घास भूसा कितना में। चलो आगे सुनना है, जब देखेगा ऑब्जेक्ट तो फिर पूरा बन जाएगा, आराम से सुनेगा तब, ना सुनेगा तो फिर तो सालों भर लग जाएगा तब बनेगा। जितना कह रहे हैं उतना आराम से सुनो, इंग्लिश बहुत महान चीज़ नहीं है, सबसे आराम रहता है इंग्लिश में, लेकिन उसको लोग समझ जाते हैं। अब देखो क्या कहता आगे, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, यानी क्रीड्स का मतलब क्या होता है धार्मिक मान्यताएं, क्रीड्स का मतलब क्या होता है धार्मिक मान्यताएं, और स्कूल्स का मतलब सोचने की तरीका, यानी कि जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं और सोचने का तरीका उसे छोड़ दो। जैसे कितना लोग कहना कि हम हिंदू हैं और कितना लोग कहता है कि हम मुस्लिम हैं, तो हिंदू वाला चाहता है मुस्लिम से नफरत करने के लिए, और जो मुस्लिम वाला हो गया चाहता है हिंदू से नफरत करने के लिए। तो ये बोलते हैं कि कुछ देर के लिए क्या करो ना, इस समय चीज जितना भी भेदभाव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, इसमें धार्मिक चीज को क्या कर देना सोचने के लिए छोड़ दो कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए, इसमें चीज को क्या करना है भेदभाव को हटा देना चाहिए थोड़ा देर के लिए। आगे सुनो, थोड़ा सुनाओ क्या बोलता है, रेटिंग बैक ए वाइल सब्सिक्वेंट आई व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेट। सुनो बातचीत नहीं करो, कहते हैं ना कि भूलना है लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए भूल जाओ। जैसे माना कि हिंदू चीज को हम भूल जाए तो ऐसा नहीं कि हम बोल कि अब हम हिंदू नहीं रहे हम मुसलमान हो गए, ऐसा भी नहीं होना। केवल मीडियम के लिए सोच समझ के बोलना है। कैसा कि वो भी अगर कोई दूसरा धर्म का है तो वो भी एक इंसान है, उसके साथ भेदभाव दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और हम अगर हिंदू से हैं
तो समझ लो कि हम हिंदू नहीं हैं, हम क्या एक प्रकार के मुसलमान हैं, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए, इस प्रकार से कह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कहना कि तुम जिंदगी के लिए बोलो कि हम तो अब हिंदू है ही नहीं है, हम मुसलमान हो गए तब हिंदू से नफरत कर लेंगे, इस प्रकार से बोला। कौन? वाज वीट मैन। थोड़ा सुन और है, 1 से 2 लाइन आराम से सुनना। कहता आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यानी कि मैं बुरे में और अच्छे दोनों में विश्वास करता हूँ। बुरा चीज पर भी विश्वास करता हूँ और अच्छा चीज पर भी विश्वास करता हूँ। माने कोई व्यक्ति अच्छा करा तो उसके लिए भी सोचता हूँ, और कोई खराब करा तो वो उसके लिए भी सोचता हूँ। जैसे क्या होता है आज के जमाने में, अगर कोई टॉप कर गया तो उसको बुरा नाम लगा, और वही वो फेल हो जाएगा तो तुरंत बन कि थोड़ा पढ़ा ले भवन सब वीडियो इसको देखते तो बकरी चरावे और आधा पढ़े लाने तो क्या होता फेले ना। तो ये क्या कहना है कि अगर कोई किसी का स्थिति खराब है तो उसके लिए भी सोचते हैं, इन्हें कि मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखिए न जैसन करके वैसन हो ले, इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। कौन? यानी कि किस चीज में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं? दोनों चीज में। किस में? यानी कि बुरा में और भला में यानी कि अच्छा में और खराब में। हाँ, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, यानी कि विपत्ति में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। यानी किसी के पास विपत्ति आ गया है तो हम क्या कहते हैं, उस चीज को लेकर विश्वास रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि क्या हाल चाल है इनका। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि जिस प्रकार से प्राकृतिक ने बिना दिखाए हुए अपने विश्वास को हमेशा प्रगति पर रखता है, उसी प्रकार से हम भी सोचते हैं। जैसे माना कि प्रकृति के द्वारा क्या होगा, किसी घर में खुशी होगा, उसी घर में तुरंत क्या हो जाएगा, नाराजगी भी हो सकता है। मान लीजिए कि घर में शादी भी होगा तो खुशी हुआ है, उसी घर में वो बूढ़ी मर गई तो तुरंत घर में टेंशन हो जाएगा। तो प्राकृतिक सोचता है कभी कि वो घर में खुशी ला देंगे, तो कभी उदास भी हो सकता है, इस चीज नहीं सोच। उसी प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि चाहे खुश रहो या नाराज रहो, ये दोनों को एक समान समझते हैं और टेंशन को बात नहीं लेते हैं। चलो, तो ये लेसन का होता है पूरा का पूरा खत्म होता है, यानी कि द एंड। कौन सा लेसन? चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बाकी अगला क्लास में देखा जाएगा कौन सा आएगा वीडियो।